मैं यहाँ पर एमाइलम यानी कि स्टार्च के बारे में बताऊंगा। एमाइलम के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें पॉलीसैकेराइड्स किससे जुड़े होते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। मैंने अभी बताया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में क्या होता है कि दो मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर के साथ ये क्या जुड़ा होता है, इसी तरह से ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह का जोड़ है। तो ये पूरा का पूरा स्टार्च है। ठीक है, स्टार्च है, आप समझ सकते हैं, बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो इस तरह के बॉन्ड को क्या कहते हैं? इस जगह को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो यहां पर एक ही बात याद रखिएगा, प्रोटीन में जो बॉन्ड होता है उनके यूनिट्स के बीच में, उसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में जो बॉन्ड होता है उसको कहा जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ध्यान रखिएगा। ये कहां मिलेगा जरा सोचिएगा। यह जड़ों, बीजों में संचित, जड़ों में, बीजों में, डंडियों में उपस्थित रहता है। आप एक बात याद रखिएगा कि जितने भी प्रकार के आप स्टार्च खाते हो गए, अब एग्जाम्पल मूल रूप से हम लोग बीजों से ही खाते हैं। चावल है, गेहूं है, और कहां से मिलता है? मक्का है, जौ है। ठीक है, यहीं से तो मिलता है क्या स्टार्च मूल रूप से? तो अधिकांश मात्रा हम यहां से प्राप्त करते हैं। कुछ आपने देखा होगा कमल के जो जड़ होते हैं, क्या बोलते हैं, ढेस बोलते हो, है ना, वो भी स्टार्च भी होता है इसमें। जितने भी फ्रूट्स होते हैं सब में स्टार्च होता है। तो बहुत सारी जगहों पर हमको स्टार्च प्राप्त होती है। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये भोजन क्या लिखा है? संचित भोजन के रूप में पेड़ पौधे इकट्ठा करते हैं, जिसको हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण लिखा है चावल, जौ, मक्का, आलू, केले, इन सब में भी स्टार्च काफी मात्रा में होती है, इसी से हम प्राप्त करते हैं। स्टार्च विभिन्न प्रकार के कणों में पाया जाता है। अब स्टार्च के कणों को ध्यान रखिएगा, जिसमें स्टार्च अणु अनेक अल्फा ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बना होता है। स्टार्च किससे बनता है? अल्फा ग्लूकोज से। याद रखना, अल्फा ग्लूकोज, ग्लूकोज याद रखना, ठीक है, पर ये अल्फा ग्लूकोज याद रखिएगा। इसके गुणों के बारे में याद रखिएगा। स्टार्च का गुण क्या होता है? स्टार्च साधारण तापमान पर स्वादहीन, गंधहीन, अक्रिस्टलीय होता है। याद रखना, सब क्रिस्टलीय था, इसमें कोई स्वाद नहीं होता, मीठा नहीं होता, आपको पता होगा। ठीक है, शक्कर मीठा होता है, ग्लूकोज मीठा होता है, शक्कर, माल्टोज सब मीठा होता है, फ्रक्टोज मीठा होता है, लेकिन ये मीठा नहीं होता, स्वादहीन होता है। कोई स्वाद होता है क्या चावल में? हाँ, ये अलग बात है, मुंह में ले जाओ और चबाओ थोड़ा सा तो थोड़ा हल्का मिठास आ जाता है, वो इसका रीजन है। दूसरा, जल में अविलेय है, नहीं घुलता भाई जल में। ठीक, अब आटा घुलता है क्या पानी में? ट्राई करना। चलिए, क्या लिखा है? ठंडी अवस्था में लेई के रूप में आ जाता है। अब उसको क्या कर सकते हो? आपस में मिक्स करके पानी में उसको घोलोगे तो क्या बन जाता है? लेई बनता है कि नहीं बनता है? लोई, लेई, जो भी बोलते हो तुम लोग, है ना, इस तरह से। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर मैं इसको गर्म करूं, आप चावल के आटा है या गेहूं के आटा है, उसको पानी में थोड़ा सा मिला लो, मिक्स कर दूं, उसके बाद गर्म करूंगा, ठीक है, तो वो पक जाता है। पकने के बाद वो गोंद जैसा हो जाता होता है ना, उसको हमने लेई कहा यहाँ पे। ठीक है, इसका विलयन प्रकाश के प्रति सक्रिय ध्रुवण घूर्णक होता है। सक्रिय ध्रुवण घूर्णक यानी कि इसमें डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी पाई जाती है स्टार्च में। ये इसकी विशेषता होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? ग्लूकोज तो होता ही है, डी ग्लूकोज तो होता है। इसलिए स्टार्च को 10% HCl के साथ 24 घंटे तक गर्म किया जाए करके अल्कोहल के साथ अवक्षेपित करने पर विलेय स्टार्च प्राप्त होता है। ध्यान रखना, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। स्टार्च, जो भी स्टार्च होगा, चावल का होगा, गेहूं का जो भी होगा, उसे हम क्या कर रहे हैं? उसमें 10% HCl मिला दिया। HCl समझते हो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, टॉयलेट एसिड भी कहते हो, जो एसिड आती है, उसको मिला करके इसको 24 घंटे तक हमने इसको गर्म किया, धीरे धीरे धीरे, एकदम ऐसे गर्म उबालना नहीं है, एकदम ज़्यादा हल्का हल्का गर्म किया। उसके बाद जब ऐसे करेंगे तो कुछ स्टार्च जो अवक्षेपित हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। अवक्षेपित करने के बाद जो स्टार्च प्राप्त होगा, उस स्टार्च को पानी में घोलोगे तो घुलता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? घुलने वाला स्टार्च बन जाता है। ये स्टार्च का उपयोग किया जाता है कपड़े को कड़कड़ाहट देने के लिए। जो स्टार्च मिलती है मार्केट में पाउडर के रूप में, आपका बोलते हैं रिवाइव इंस्टेंट स्टार्च बोलते हो, है ना, रिवाइव इंस्टेंट स्टार्च ऐसे कहकर नाम सुने होंगे, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है? इंस्टेंट, क्या बोला? रिवाइव इंस्टेंट स्टार्च मतलब क्या होता है? ऐसा स्टार्च जिनको रिवाइव कंपनी का नाम है। इंस्टेंट स्टार्च मतलब क्या होता है? तुरंत घुलने वाला स्टार्च है, पानी में घोले और कपड़ा डुबा के निकाल लिया। सूती कपड़े को जब आप पहनते हो
प्योर सूती कपड़े की बात कर रहे हैं, प्योर कॉटन कपड़े की बात कर रहा हूँ। उन कपड़ों को पहनते हो तो बिना आप प्रेस करे पहनोगे तो वो तो दिखता है झुरमुट। फिर उसके बाद है कि उसमें थोड़ा स्टार्च, कपड़े को धोने के बाद अच्छे सुखाने के मतलब धोने के बाद निचोड़ने के बाद उसको स्टार्च में घोल डुबा करके फिर उसको सुखा दो, उसके बाद प्रेस करो, मस्त कड़कड़ाहट दिखाई देती है। बंगाली लोगों को देखो कपड़े एकदम ऐसे सलीके से रहते हैं, ठीक है। तो वो इसी कारण से होता है, उसमें स्टार्च डालते हैं, ठीक है। चलो हो गया, तो ये वाली बात।